नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूँ पूजा चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल कंप्यूटर क्लास विद एक्स्ट्रा नॉलेज में। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट लिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। वर्ड एप्लीकेशंस के अंदर हमें होम मेन्यू मिलता है। होम मेन्यू में जो हमारा थर्ड ग्रुप है, जिसको हम पैराग्राफ ग्रुप कहते हैं। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर 3 टाइप के लिस्ट स्टाइल मिलते हैं। ये हमारा बुलेट लिस्ट है, इसको कहते हैं हम यहाँ पे नंबर लिस्ट या नंबरिंग भी कह सकते हैं आप। ये होता है मल्टी लेवल लिस्ट। तो आज इन 3 लिस्ट का जो है वो हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि यहाँ पे जो लिस्ट है इनका काम क्या होता है, इनको कैसे यूज। यहाँ पर पैराग्राफ ग्रुप के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो दिया गया है वो होता है बुलेट्स। अब बुलेट्स क्या चीजें होती हैं स्टूडेंट? बुलेट्स क्या है? बुलेट्स जो है वो आपको यहाँ पे कुछ सिंबल्स टाइप के दिखाता है। जैसे जब हम यहाँ पे बुलेट्स वाले सेक्शन में आते हैं और यहाँ पे ये छोटा बटन जो इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने एक बुलेट की लाइब्रेरी ओपन होती है। बुलेट लाइब्रेरी में आप लोगों को देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बुलेट्स जो है वो दिखाई दे रहे होते हैं। और अच्छी बात ये है कि बुलेट्स नंबरिंग या मल्टी लेवल का लिस्ट का एक काम होता है। जब हमें अपने डॉक्यूमेंट में किसी टाइप की लिस्ट वगैरह बनानी हो और हम चाहते हैं कि हमें नंबर जो है वो 1 2 3 करके लिस्ट जो है हमें वो दिखानी है, लेकिन अगर हम खुद से नंबर टाइप करते हैं तो हमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हम बार बार नंबर टाइप करते हैं फिर हम लिखते हैं। तो उन्हीं चीजों के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उनके लिए सिंपल नंबरिंग बुलेट और मल्टी लेवल लिस्ट का यूज कर सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक लिस्ट है। मैंने कहा यहाँ पर मेरे पास कुछ एप्लीकेशंस के नामों की लिस्ट है और उन एप्लीकेशंस के नामों को जो है वो मैं चाहती हूँ कि 1 बाय 1 1 2 3 या फिर किसी सिंबल के अकॉर्डिंग आए। लेकिन अगर आप बुलेट लिस्ट या नंबरिंग का यूज नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको इसके लिए अलग कोई लॉजिक लगाना पड़ता है। आप उसके थ्रू यूज करते हैं। आपको सिंपल ये करना है। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे यहाँ पे एक एप्लीकेशंस की लिस्ट बनानी थी, मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे कुछ वर्ड्स वगैरह जो है वो टाइप करने हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम कुछ एप्लीकेशंस के नाम टाइप करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे एक काम करते हैं, हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, यहाँ पे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। तो 3 हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है दोस्तों, हमने जो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, जो हमने यहाँ पे एप्लीकेशंस के नाम लिखे हुए, मैं चाहती हूँ इनको इनके साथ नंबर्स वगैरह भी आने चाहिए 1 2 3 या कोई सिंबल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल अगर आप चाहते हैं कि इनके साथ वो सिंबल वगैरह ऐड हो गया तो हम यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट का यूज करेंगे। कैसे करना है याद रखिएगा, अगर आप पहले लिख चुके हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्टेड करना पड़ेगा। और अगर आपने अभी तक लिखा नहीं है, आप पहले मल्टी लेवल लिस्ट या बुलेट लिस्ट या नंबरिंग ऐड करने वाले हैं, तो पहले आप वहां जाकर वो लिस्ट जो है वो ऐड करा लीजिए, क्योंकि हम पहले ही लिख चुके थे। तो हम यहाँ पे सिलेक्टेड करेंगे इस तरीके से। बुलेट पे आई, मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे कोई सिंबल ऐड कराना है। देखिए मैंने जैसे ही बुलेट लाइब्रेरी के अंदर जाकर मैंने इस पे कर्सर रखा, आपको देखो यहाँ पे तीनों एप्लीकेशंस के साथ जो है वो सिंबल शो हो रहा है। अच्छी बात ये कि आप इसमें से जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं। जैसे ये सिंपल आप सर्कल ले सकते हैं, ये स्क्वायर ले सकते हैं, ये आ रहा है हमारे पास। आप लोगों को जो भी इसमें से सिंबल लेना वो ले सकते हैं। सपोज मैंने ये लेकर ऐड करा दिया। अब आपने 3 मान लेते हैं कि मैं पहले ही लिख चुकी थी, तो क्या ये सिंबल आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अगर आप पहले ही लिख चुके थे और आप एंटर मारेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे आप जो भी एप्लीकेशंस के नाम वगैरह शो कराएंगे, जैसे यहाँ पे अगर आप एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद अगर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया MS पेंट, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया नोटपैड, तो अच्छी बात ये है कि आप जितना भी यहाँ पे एंटर करके लिखते जाएंगे वो ऑटोमेटिक सिंबल जो है वो उनके आगे यहाँ पे शो करते जाएंगे। तो आपको ये बेनिफिट होता है यहाँ पे बुलेट लिस्ट नंबरिंग या मल्टी लेवल लिस्ट लगाने का। अगर आपको यहाँ पे अपनी बुलेट लिस्ट जो है वो हटाने हो तो आप सिंपली कर सकते हैं, आप बुलेट लाइब्रेरी में जाइए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले नन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप नन पे क्लिक कर देंगे तो जितना एरिया आपने सेलेक्टेड किया हुआ होगा वहां का बुलेट लिस्ट जो है वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। जैसे मैंने ये वाला पार्ट सिलेक्टेड नहीं किया था, इसीलिए आपको एक बुलेट यहाँ पे शो कर रहा है। आप इसको सिलेक्टेड करिए, यहाँ पे बुलेट लिस्ट पे जाइए और नन कर सकते हैं। अब इसी बुलेट लाइब्रेरी के अंदर आपको देखो यहाँ पर एक तो बुलेट लाइब्रेरी दिखेगी आपको, यहाँ पर टॉप में आपको दिखेगा रिसेंटली यूज्ड बुलेट और नीचे दिखेगा डॉक्यूमेंट बुलेट। ये रिसेंटली यूज सिंपल है, आप समझ सकते हैं कि रिसेंटली यूज का मतलब है वो बुलेट जिनको अभी मैं रिसेंट में यूज कर चुकी हूँ। तो मैंने अभी ये वाला यूज किया था। सेम ये दिखा रहा है डॉक्यूमेंट बुलेट्स, मैंने अभी अपने डॉक्यूमेंट पर ये वाला बुलेट जो है वो यूज किया हुआ था, तो ये आपको शो कराने लगेगा। इनके अलावा
अगर आप चाहते हैं कि आपको बुलेट लिस्ट चेंज करनी है, जैसे यही कुछ ही आ रहे हैं मेरे पास, मैं चाहती हूँ कि मुझे और भी बुलेट यूज करने हैं, आप क्या करो, आप यहाँ पे डिफाइन नेम पे जाके और भी कई सारे टाइप की बुलेट लेके आ सकते हैं। जैसे हमने जैसे ही डिफाइन नेम पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको आ रहे हैं। जैसे अगर आपको फॉन्ट चाहिए तो फॉन्ट में जाकर आप यहाँ पे फॉन्ट का नाम वगैरह दे सकते हैं। अगर आप कहो कि आपको पिक्चर लगानी है तो आप पिक्चर पे जाइए, देखिए आपको ये सारी पिक्चर्स मिल जाती हैं, ये आपको बुलेट में ही आपको वहाँ पे शो करेंगी। और अगर आप चाहते हो कि आपको सिंबल चाहिए, जैसे अभी वहां पे सिंबल आ रहे थे, आप सिंबल पे जाओ। सिंबल पे जाने पर एक चीज सिर्फ आप याद रखिएगा, सिंबल में क्या होता है, जो फॉन्ट है हमारे पास वही सिंबल में जो आपको चेंज करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो फॉन्ट है ये आपको डब्ल्यू लेटर से ये फॉन्ट मिलता है, बिंडिंग्स करके जो है, ये 3 फॉन्ट ऐसे हमारे जिनमें आपके जो टेक्स्ट होता है उसको वो एक स्पेशल लेटर में आपको शो कराता है। तो यहाँ पर आप किसी भी एक तीनों में से कोई भी एक फॉन्ट यूज कर ले। जैसे अभी ये हमारे पास ये बिंडिंग्स लगा हुआ है, अगर मैं बिंडिंग्स 2 पे क्लिक कर लूं तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ सिंबल दिखाई देंगे, आप स्क्रॉल करके ऊपर नीचे आ सकते हैं। देखिए डिफरेंट टाइप के आ रहे हैं, माउस आ रहा है, यहाँ पे मुझे कीबोर्ड दिख रहा है। अगर मैं थर्ड वाले पे करूँ तो थर्ड वाले में भी कुछ ऐसे ही दिखेंगे मुझे। तो अगर आप सिंबल की बात करें तो उसके लिए याद जरूर रखिएगा, यहाँ पर आपको फॉन्ट पता होना चाहिए कि किस फॉन्ट पर जो है वो सिंबल आते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने बिंडिंग्स 2 लगाया, अब मैं ये चाहती हूँ कि जो मैं बुलेट लगाने वाली हूँ वो यहाँ पर जैसे ये माउस के टाइप का आए, तो आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्टेड करो। जैसे मैंने ये वाला माउस सिलेक्टेड किया और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया, ओके किया। अब देखिए यहाँ पे प्रीव्यू में शो करा रहा है, लेकिन अभी ऐड नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमें यहाँ पे फिर से एक बार ओके करना है। तो हमने यहाँ पे देखिए ओके किया, ऐड होके आ गई, यानी कि मैंने वहां पे जो माउस वाला सिंबल सेलेक्टेड किया था वो मुझे यहाँ शो हो रहा है। प्लस यहाँ देखिए बुलेट लाइब्रेरी में भी वो जाके ऐड हो गया और यहाँ पे रिसेंटली यूज में भी जाके वो ऐड हो गया है। तो इस तरीके से हम कोई भी नया बुलेट ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको बुलेट हटाना हो, जैसे कभी कभी हम बहुत सारे बुलेट ऐड कर लेते हैं, उनको हमें रिमूव करना है, तो रिमूव कैसे करेंगे, सिंपल, आपने जो बुलेट लिया हुआ है, जैसे मैं ये माउस वाला बुलेट हटाना चाहूँ तो इसी बुलेट पर मैं अपना कर्सर लेके जाऊंगी, राइट क्लिक करूंगी और यहाँ पे आ रहा है रिमूव। अब जैसे ही मैं रिमूव पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे देखिए यहाँ से नहीं गया क्योंकि मैंने रिसेंट में लास्ट टाइम इसको यूज कर रखा था, बट हमने रिमूव कहां से किया है, रिमूव किया है आपकी बुलेट लाइब्रेरी से। तो देखिए बुलेट लाइब्रेरी से गायब हो गया, बट ये रिसेंट में और डॉक्यूमेंट में आपको शो करा रहा है। लेकिन अगर आप इसको हटा देंगे, नन कर देंगे, जैसे यहाँ से मैंने नन कर दिया तो यहाँ से आपका गायब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे शो करता रहेगा आपको। तो आप इस तरीके से कोई भी नया बुलेट जो है उसको आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ से उसको रिमूव भी कर सकते हैं। चलिए बुलेट समझ में आ गया, अब बुलेट की बात करते हैं नंबरिंग की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इनको हटा लेते हैं। ओके, तो बुलेट के बाद अब यहाँ पे हमारा दिया गया नंबरिंग। तो बुलेट, अगर आप बुलेट समझ में आ गया अच्छे से तो नंबरिंग भी बहुत सिंपल है। नंबरिंग में जैसे नाम से समझ में आ रहा है, नंबर्स वगैरह आते हैं, जैसे वहां पे सिंबल्स आ रहे थे, यहाँ पे नंबर्स आएंगे 1 2 3 एंड एबीसी है, जो भी आपको चाहिए हो। तो नंबरिंग पर गए, नंबरिंग में सेम देखिए यहाँ पे आपके पास नंबर दिख रहे हैं, मैंने जैसे ही कर्सर रखा मेरे डॉक्यूमेंट में वो चीज मुझे शो हो गई। ये 1 2 3 आप इस स्टाइल में लेना चाहते हैं ब्रैकेट में, या आप रोमन नंबर लेना चाहते हैं, ये देखिए एबीसी आ रहा है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर है, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल दिख जाते हैं जैसे बुलेट में थे। अगर मैं यहाँ पर कोई भी स्टाइल अप्लाई करा दूं, ये देखिए, फिर अगर मैं एंटर करूं, मैंने यहाँ पे एक नए एप्लीकेशन का नाम डाला, मैंने यहाँ पे ही डाला, ये देखिए। और अच्छी बात है कि हम जितना एंटर करते जाएंगे उतने आपको टेक्स्ट लिस्ट जो है वो खत्म नहीं होगी, देखिए आती जाएगी प्रॉपर। तो नंबरिंग का ये सबसे ज्यादा फायदा है कि हमें बार बार जो है वो नंबरिंग देना नहीं पड़ता, सिर्फ एक बार आप सिलेक्टेड करके उसको अप्लाई करा दीजिए और फिर बार बार उसको यूज करते रहिए। तो यहाँ से भी आप नंबर यूज कर सकते हो सेम। देखिए इसमें भी आपको रिसेंटली शो करा रहा है कि रिसेंट में मैंने अभी ये लगाया है और डॉक्यूमेंट शो करा रहा है। अगर नहीं लेना है आपको तो आप नन कर सकते हो। इनके बाद अब जैसे यहाँ पे बात आती है कि अगर आपको और भी टाइप के लेने हो, या बहुत सारे लोगों के में ये सारे नहीं दिख रहे होते हैं, तो आप सिंपल ही करिए, आप यहाँ से डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे चले जाइए। वही जैसे हमने लिया था उसमें आपको पिक्चर मिलती है, सिंबल मिलता है, यहाँ पर पिक्चर सिंबल नहीं मिलेगी, यहाँ पर सिर्फ आपको फॉन्ट मिलेगा क्योंकि हम यहाँ पे नंबरिंग की बात कर रहे थे। अब अभी डिफॉल्ट यहाँ पे 1 2 3 दिखा रहा है, आप देखिए यहाँ पे नंबर स्टाइल पे जाइए, नंबर स्टाइल को ओपन करिए और स्क्रॉल करके देखिए यहाँ पे कई सारे टाइप के फॉर्मेट है। हिंदी में भी आपको मिलेंगे का ख गा, यहाँ पे 1 2 3 है यहाँ पे, और आपको ये इंग्लिश में भी मिलेंगे 1 2 3। तो जो भी आपको लेना उसको सिलेक्टेड करें। जैसे मान लेते हैं मुझे ये वाला लेना है 1 2 3, तो मैंने इसको सिलेक्टेड किया, यहाँ पे ओके किया, ये देखिए 1 2 3 आ रहे हैं। प्लस अगर आप यहाँ पे, अगर मैं इसको सिलेक्टेड कर लूं और मैंने यहाँ पे नंबरिंग पर आकर, ये देखिए यहाँ पे आपकी नंबरिंग लाइब्रेरी में भी ऐड हो गया, मैंने यहाँ पे ये लगाया, ये देखिए
तो नॉर्मली ये नीचे वाला पहले हम लगा चुके हैं, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से क्लियर। ये देखिए, एंड यहाँ पे नंबरिंग पर जाकर मैंने ये अप्लाई कर दिया, ये देखिए आ रहा है, क्योंकि मैंने बाद में लगाया इसलिए वापस से स्टार्ट हो गया 1 2 3। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ से हम नंबरिंग और बुलेट वगैरह ऐड कर सकते हैं। सेम नहीं चाहिए अगर आपको, तो आप इसको यहाँ पे जाकर, आपको नन का ऑप्शन मिल रहा होता है, नन करके हटा लीजिए। और सेम वही याद रखिएगा, अगर यहाँ से ये हटाना हो तो सिंपल वही तरीका जो मैंने बताया, आप इस पर अपना कर्सर रखिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, तो आप रिमूव पे क्लिक करके जो है वो अपनी लाइब्रेरी में से भी इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बुलेट और नंबरिंग का जो है वो यूज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को इजी बनाने के लिए। अपने डॉक्यूमेंट में इन सारे ऑप्शंस का यूज करते हैं, ताकि जब हमें नंबरिंग या बुलेट्स का यूज करना हो तो अपने डॉक्यूमेंट पर हम वो चीजें आसानी से कर सके। तो आप सभी इन टूल्स का जो है, इन ऑप्शंस का यूज करके देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में बात करेंगे और मल्टी लेवल लिस्ट जो है उसको बनाना सीखेंगे। तब तक आप इन सारे ऑप्शंस का यूज करके देखिए।